दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। मैं अक्सर आपको नई बाइकों के बारे में बताता हूँ कि गाड़ी कैसी है, उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियां हैं, बस सर्विस की प्रॉब्लम बताता हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको कैसे रिपेयर कराएं, अगर आपके पास फर्स्ट पार्टी बीमा है तो। अब जैसे कि इस गाड़ी की हालत देख रहे होंगे, ये गाड़ी जो है वो किसी तरह से राइट साइड में गिरकर एक्सीडेंट हुई है। तो पार्ट देख रहे होंगे, इसकी हेडलाइट पूरी डैमेज हो चुकी है, फिर मडगार्ड भी पूरा डैमेज हो चुका है, और फिर इसकी हैंडल टी है, शॉकर हैं, इसके अलावा हैंडल है, कई सारे पार्ट जो हैं इसके वो डैमेज हो चुके हैं। अब जिस कस्टमर को नॉलेज होती है वो सर्विस सेंटर जाता है और गाड़ी को एक्सीडेंटल क्लेम में डाल देता है। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं होती है वो क्या करते हैं, बाहर रिपेयर करवाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनका काम जो है वो फ्री में हो सकता था, लेकिन वो लोग रिपेयर करवाना पसंद करते हैं। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपके किसी दोस्त यार हैं, ऐसा कभी हो ना, लेकिन अगर बाई चांस किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको सबसे पहले इंश्योरेंस चेक करना है कि आपका इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी है या फिर थर्ड पार्टी है, और फर्स्ट पार्टी में कौन कौन से उस पर एड ऑन्स लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने अपने रील्स में बताया हुआ है कि एक एड ऑन होता है, मतलब कई तरह के एड ऑन्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले गाड़ी की आरसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आरसी के अलावा इंश्योरेंस, ऑनर का आधार कार्ड, ऑनर का पैन कार्ड, डीएल, जो गाड़ी चला रहे होंगे उनका डीएल चाहिए होता है, ठीक है। अगर कोई चोट आई है उनको तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आप जाएंगे सर्विस सेंटर पर, वहाँ पर आपको कोई भी बंदा मिलेगा जो कि क्लेम्स वगैरह देखता होगा, जैसे मैं क्लेम देखता हूँ। फिर वो आपको अटेंड करेंगे और आपसे पूछेंगे कि एक्सीडेंट किस डेट में हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, वो सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे। उसके बाद में वो क्लेम इंटीमेट करेंगे और एक क्लेम नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद एक सर्वेयर आएंगे, वो आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करेंगे, गाड़ी देखेंगे गाड़ी में क्या क्या लॉस है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, और सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन करने के बाद में वो सर्विस सेंटर पर अप्रूवल प्रोवाइड करा देंगे। अप्रूवल के बाद में सर्विस सेंटर वाले जो होंगे वो आपकी गाड़ी को रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, जो जो पार्ट अप्रूव हुए होंगे उस तरह से। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा क्लेम होता है वो दो तरह से सेटलमेंट होता है, नॉन कैशलेस और कैशलेस। अगर आपकी बाइक कैशलेस है तो आपको सर्विस सेंटर पर पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपका जो फाइल चार्ज होगा आपको वही देना है। और नॉन कैशलेस है तो ऐसे में आपको सर्विस सेंटर पर पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में जो पैसा आपने जमा किया है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। कभी कभी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका अप्रूवल नहीं मिल पाता है या फिर जो क्लेम में पास नहीं होते हैं, उनको आप अपने तरफ से पैसे दे के रिपेयर या रिप्लेस करवा सकते हो। और ये जो क्लेम वाली कंडीशंस होती हैं ये ऑल व्हीकल्स के लिए सेम ही है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बाइक के लिए अलग हों या फिर कार के लिए अलग हों, ये ऑल व्हीकल्स के लिए सेम ही कंडीशंस रहती हैं। और हाँ, अगर कोई बंदा बाइक चला रहा है तो उसका जो डीएल है वो मैंडेटरी ही रहता है, डीएल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको क्लेम से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपका क्लेम जो है जल्दी सेटल हो जाए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।